फोकस। हम लोग BSTD का चैप्टर 3 कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेज। जोर से बोलो, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज। जोर से बोलिए, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज। अच्छा, नाम से पता चल रहा है पब्लिक यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, थोड़ा प्राइवेट के बारे में यहाँ भी पढ़ना है। और ग्लोबल इंटरप्राइजेज, ग्लोबल माने अपने देश में तो काम करता ही है, साथ में दूसरा देश में भी काम करता है। इसे क्या कहते हैं? ग्लोबल इंटरप्राइजेज। क्या कहते हैं? ग्लोबल इंटरप्राइजेज। ये ना चैप्टर 2 का ही पार्ट है, लेकिन चैप्टर 2 तो देखे कितना बड़ा रहा है, समझ पा रहे हैं? चैप्टर 2 राइटर लिखते लिखते थक गया, बोला कि दूसरा चैप्टर में हो नहीं पाएगा, अब हमको लगता है तो नया चैप्टर बनाना पड़ेगा। तो नया चैप्टर बनाएगा जिसका नाम क्या है? पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेज। जोर से बोलो, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज। तो फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के फॉर्म्स कितने? फॉर्म्स माने पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के तहत क्या क्या आएगा, समझ पा रहे हैं? तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के तहत तीन डिपार्टमेंट आएगा, समझ पा रहे? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज कितना तरीका का भैया? 3। कितना तरीका का? कौन कौन सा? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। पब्लिक या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। बोलो क्या बोले? पब्लिक या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। पब्लिक या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन माने पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। बोलो, पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। जोर से बोलो, पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तीसरा कौन सा कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी। जोर से बोलो, गवर्नमेंट कंपनी। तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के तहत 3 तरीका का इंटरप्राइज आएगा। कौन कौन सा? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स और क्या? पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। पब्लिक और स्टैट्यूटरी और कॉर्पोरेशन। तीसरा कौन सा? गवर्नमेंट कंपनी। टिक्की में पूछा जाएगा, बता दीजिएगा ना यस सर। कि भाई पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के तहत कितना तरीका का इंटरप्राइज आएगा? तो कितना पे लगाएंगे टिक? 3 पे। कितना पे? 3। या कभी कभी नाम पूछ लेगा, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और ऑप्शन दे देगा ऑल ऑफ दीज। अरे 3 नाम लिख देगा, नीचे लिख देगा ऑल ऑफ दीज। तो क्या 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 चीज पे टिक करेंगे? ऑल ऑफ दीज पे। क्या चीज पे टिक करेंगे? ऑल ऑफ दिस। तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के तहत कितना चीज आएगा? 3। कौन कौन नाम बताओ? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। पब्लिक या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी। कौन सा? गवर्नमेंट कंपनी। अब प्रश्न आता है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मतलब होता है गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट। जैसे इंडियन रेलवे इज अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, इंडियन रेलवे इज अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। बहुत सारे गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, समझ पा रहे हैं? बहुत सारे गवर्नमेंट का क्या है? डिपार्टमेंट है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? जो एक मिनिस्टर के जरिए चलाया जाता है, उसका हेड कौन होता है? एक पर्टिकुलर मिनिस्टर, पर्टिकुलर मिनिस्टर। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। बोलो क्या बोले? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। समझ पा रहे? इंडियन रेलवे, रेल में सभी लोग चले हो, वो क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्या है? डिपार्टमेंटल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का नाम सुने हो? ये क्या है भैया? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। बोलो क्या बोले हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ जहाँ से हम डिपार्टमेंट। लोग पोस्ट करते हैं, क्या करते हैं हम लोग? पोस्ट। मेल मोटर सर्विसेज है ना, उस पर तो लिखा रहता है ना पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। ये सारे के सारे क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बोलिए। यस सर। माने ऐसा पब्लिक इंटरप्राइजेज, ऐसा पब्लिक इंटरप्राइजेज जो गवर्नमेंट, ऐसा पब्लिक इंटरप्राइजेज जो चलता है एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, एज अ पार्ट ऑफ क्या? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एज अ पार्ट ऑफ अंडर द मिनिस्टर कंसर्न, एक मिनिस्टर के देख रेख में, एक मिनिस्टर के देख रेख में। माने ऐसा पब्लिक इंटरप्राइजेज, पब्लिक इंटरप्राइजेज का मतलब होता है ऐसा सार्वजनिक व्यवसायिक वाला क्षेत्र, ऐसा सार्वजनिक जो काम काज करने वाला क्षेत्र है, समझ पा रहे हैं? ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र जो काम करता है एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। समझ पा रहे हैं? अंडर द मिनिस्टर कंसर्न, अंडर द मिनिस्टर Concern। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्या कहते हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। समझ पा रहे? जो इंडियन रेलवे है ना, ये गवर्नमेंट का क्या है भैया? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्या है बोलिए? तो साधारण भाषा में अगर बात करें तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं? डिपार्टमेंटल तो अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का डेफिनेशन है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग रेफर्स टू दैट पब्लिक इंटरप्राइजेज। बोलो क्या बोले? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ऑफर्स टू दैट refers to पब्लिक। that public enterprises। शुरू से बोलो क्या बोले? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग refers to that that public enterprises which is run as a part of government department, which is run as a part of जो चलता है as a part of government department, माने गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट के तहत चलता है।
गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के तहत चलता है। अंडर द कौन सा? अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्टर कंसर्न। बोलो, अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्टर कंसर्न। एक मिनिस्टर के डायरेक्शन में, एक मिनिस्टर के, जैसे रेल को चलाने के लिए रेल मंत्री है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एजुकेशन को चलाने के लिए शिक्षा मंत्री है, एजुकेशन को चलाने के लिए कौन है भाई? शिक्षा मंत्री। समझ पा रहे हैं? देश में फाइनेंस को ठीक रखने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर है, समझ रहे हैं? ये सारे के सारे क्या है भैया? गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट। तो ये ऐसा अंडरटेकिंग है, समझ पा रहे हैं? ऐसा पब्लिक इंटरप्राइजेज है जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के पार्ट के तहत काम करता है, समझ पा रहे? किसके डायरेक्शन में? अंडर द मिनिस्टर, अंडर द कौन सा बोलिए? अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्टर कंसर्न। क्लियर है क्या? यस सर। एग्जाम्पल क्या है? इंडियन रेलवे। बोलो क्या बोले? एग्जाम्पल क्या है? इंडियन रेलवे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। रेल में सभी लोग चले हो ना? यस सर। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो साधारण भाषा में क्या कहेंगे? गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डेफिनेशन एक बार रीटेक हो जाता वापस से तो अच्छा रहता। डेफिनेशन क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग रेफर्स टू दैट पब्लिक एंटरप्राइजेज। बोलो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग refers to that public enterprises which is run as a part of government, which is run as a part of government department under the direction of minister concerned। एग्जाम्पल क्या? इंडियन रेलवे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। क्लियर? अच्छा, अब इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का फीचर्स बताना, विशेषता। तो पहला विशेषता क्या होगा भैया? पहला विशेषता होगा एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। बोलो क्या बोले? सुनते नहीं है क्या? मोदी जी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, माने दायित्व अलग अलग लोगों को सौंपेंगे, समझ पा रहे हैं? एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है, एक्सटेंशन हो जाता है, समझ पा रहे हैं? क्योंकि अकेला काम सारा करना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? तो क्या करेंगे? मेन काम अपने पास रख लें और जो काम है उसका क्या करें? मिनिस्टर के तहत बांट दे, मिनिस्टर के तहत बांट दे। तो इसी को हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। बोलो क्या बोले? एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। क्या समझ रहे हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का फीचर्स। बोलो क्या बोले? तो पहला क्या? एक्सटेंशन ऑफ कौन सा डिपार्टमेंट? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जोर से बोलो, एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। समझ पा रहे हैं? क्यों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक्सटेंशन हो जाता है? क्योंकि प्रत्येक अंडरटेकिंग अटैच कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से, एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से अटैच कर दिया जाता है। जैसे शिक्षा का काम शिक्षा मंत्री देखेगा, रेल का काम रेल मिनिस्टर देखेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो प्रत्येक अंडरटेकिंग को क्या चीज से अटैच कर देते हैं? मिनिस्ट्री। क्या चीज से? मिनिस्ट्री। तो इससे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का क्या हो जाता है? एक्सटेंशन। क्या हो जाता है? एक्सटेंशन। डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। यहाँ पे पैसा डायरेक्ट कहाँ से आता है? गवर्नमेंट से। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में जब बजट पास होता है ना, तो बजट में ही तय कर लिया जाता है कि इस सेक्टर में कितना खर्चा करना है। समझ पा रहे हैं? देखते नहीं है इस सेक्टर में सरकार इतना खर्चा करेगा, इस सेक्टर में इतना खर्चा करेगा, बजट में ही निर्णय हो जाता है, समझ रहे हैं? और इधर से जो कमाई होता है ना, ये सरकार के ट्रेजरी में रुपया जमा होता है। कहाँ जमा होता है? सरकार का कोष को कहते हैं ट्रेजरी। क्या कहते हैं? सरकार का कोष को क्या कहते हैं? ट्रेजरी। इसको कहते हैं डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। जोर से बोलो, डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्लियर है? तो ये कहाँ से मिलता है भैया? एनुअल बजट। कहाँ से मिलता है? एनुअल बजट। एनुअल बजट कहाँ डिस्कस किया जाता है? पार्लियामेंट। कहाँ पे? पार्लियामेंट। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? पक्का? पक्का बोलिए। ये पूरा का पूरा किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। किसका होता है? गवर्नमेंट। इट इज होल्डली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। पूरा का पूरा मालिक कौन होता है? गवर्नमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। बोलो क्या बोले हैं? गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। गवर्नमेंट खुद अकाउंटिंग करेगा। गवर्नमेंट का अकाउंटिंग करने का एक फर्मा है, उसके तहत गवर्नमेंट खुद हिसाब किताब करेगा और उसका जांच पड़ताल गवर्नमेंट अपने हिसाब से करवाएगा। इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। बोलो क्या बोले हैं? गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। गवर्नमेंट का जो अकाउंटिंग होता है वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट करता है। समझ पा रहे? कौन करता है भैया? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। समझ पा रहे? वही फ्रेम करता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट का अकाउंटिंग करना है, किस तरीके से गवर्नमेंट का अकाउंटिंग करना है, और वही क्या करता है? ऑडिटिंग भी करता है। अकाउंटिंग माने हिसाब किताब को करना, ऑडिटिंग माने उसे चेक करना है, एग्जामिनेशन करना कि हिसाब किताब सही हुआ है। तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। बोलो क्या बोले हैं? गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। गवर्नमेंट का अकाउंटिंग कौन करेगा? गवर्नमेंट खुद। उसका चेकिंग कौन करेगा? गवर्नमेंट खुद। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? आप पे शक हो जाएगा तो लगा दिया जाएगा, CBI ED भेज दिया जाएगा, चेक करो। देखते नहीं है? ED वगैरह को भेज दिया जाता है। आई
तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बोलो क्या बोले हैं? गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। चलो नेक्स्ट, सर्विस कंडीशन, ऐसे जगह में लोग काम करने वाले सरकारी नौकरी कहलाते हैं। जमाई बाबू, जिसको साधारण भाषा में कहते हैं, सरकारी नौकरी वाले करने वाले लोगों को क्या कहते हैं हम लोग? जमाई बाबू। समझ पा रहे हैं? सर्विस कंडीशंस, बोलो क्या बोले? सर्विस कंडीशन। सर्विस कंडीशन मतलब क्या? सरकारी नौकरी वाले लोग सभी लोग होते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? इसी को हम कहते हैं सर्विस कंडीशन। जोर से बोलो, सर्विस कंडीशन। इसी को हम क्या कहते हैं? सर्विस कंडीशन। समझ पा रहे हैं? टर्म्स कंडीशन सारे के सारे कौन बनाता है भैया? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बनाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव डिसीजन, बोलो क्या बोले हैं? और ये लोग डिसीजन लेता है तो कैसा लेता है भैया? एग्जीक्यूटिव। समझ पा रहे हैं? माने जो सही हो, जो सबके लिए ठीक हो, जबरदस्त वाला लोग का डिसीजन होता है, इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव डिसीजन। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव डिसीजन। तो फीचर्स क्या क्या बताओ? पहला क्या? एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट, डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग और सर्विस कंडीशन और एग्जीक्यूटिव डिसीजन। क्लियर? यस सर। साधारण भाषा में समझ में आया? इंडियन रेलवे क्या है भैया? क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। पूछता है गिव टू एग्जांपल ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गिव टू एग्जांपल ऑफ, लिख दीजिएगा इंडियन रेलवे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। पोस्ट एंड टेलीग्राफ। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्लियर? पक्का? आगे बढ़े हम लोग। Yes. नेक्स्ट है पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। जोर से बोलो। पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन देखे हो? कहाँ देखे हो पब्लिक कॉर्पोरेशन? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में तो चर्चा के तुम लोग मजा लिया, लेकिन क्या पब्लिक कॉर्पोरेशन देखा है? बोलो, नहीं देखे हो? जितना बैंक देख रहे हो जो नेशनलाइज है, प्राइवेट बैंक नहीं, जितना बैंक देख रहे हो जो नेशनलाइज है, सारे के सारे पब्लिक कॉर्पोरेशन है। जैसे SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ पब्लिक कॉर्पोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ पब्लिक कॉर्पोरेशन। लिखा रहता है बॉडी ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन नीचे। आप लोग पढ़ते नहीं है, छोटा छोटा अक्षर में लिखा रहता है। समझ रहे हैं? अपने पासबुक उठा कर देख लीजिएगा। समझ पा रहे हैं? किसका बात कर? पब्लिक कॉर्पोरेशन। जोर से बोलो। पब्लिक कॉर्पोरेशन। तो ये ऐसा कॉर्पोरेशन है, ये ऐसा कॉर्पोरेशन है जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का एक तो स्पेशल एक्ट है। स्पेशल माने भारी भरकम एक्ट है, माने बहुत ही बेहतरीन तरीका का एक तो एक्ट है जिसके तहत इसे बनाया जाता है। स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्पेशल एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। समझ पा रहे? स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट माने क्या होता है? संसद, संसद, संसद भवन। और स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? हर स्टेट में वो सभा लगता है रे बाबा, उसको कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। क्या कहते हैं? जहाँ विधायक लोग बोलता है, जहाँ विधायक लोग बोलेगा स्टेट लेजिस्लेचर, और जहाँ सांसद लोग बोलेगा पार्लियामेंट। अरे हम लोग का विधायक कौन है? परेश पाल। यस। तो ये लोग कहाँ बोलेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। और हम लोग का कौन है रे बाबा? MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुधीर बंदोपाध्याय, ये कहाँ बोलेंगे? पार्लियामेंट। कहाँ बोलेंगे? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का स्पेशल एक्ट के तहत जो बनेगा, या स्टेट लेजिस्लेचर जहाँ पे विधायक लोग अपना आवाज़ को गर्म करता है। समझ पा रहे हैं? स्टेट लेजिस्लेचर के स्पेशल एक्ट से जो बनेगा, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। डेफिनेशन एकदम सिंपल सा है। पब्लिक कॉर्पोरेशन रेफर्स टू दैट पब्लिक एंटरप्राइजेज, पब्लिक कॉर्पोरेशन refers to that public enterprises which is created by a special act of parliament, by a special act of Parliament और state legislature और state Legislature। क्लियर है क्या? पक्का? तो ऐसा कॉर्पोरेशन, पब्लिक कॉर्पोरेशन ऐसा पब्लिक एंटरप्राइजेज है जो बनता है पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से और स्टेट लेजिस्लेचर के स्पेशल एक्ट से। ऐसे कॉर्पोरेशन को हम कहते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन। जोर से बोलो। पब्लिक कॉर्पोरेशन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? पब्लिक कॉर्पोरेशन रेफर्स टू, बोलो। पब्लिक कॉर्पोरेशन रेफर्स टू दैट पब्लिक एंटरप्राइजेज, दैट पब्लिक enterprises which is created by a special act, by a Special act of parliament, by a special act of Parliament और स्टेट लेजिस्लेचर, उसे कहते हैं हम लोग पब्लिक कॉर्पोरेशन। क्लियर है? फीचर्स क्या हो सकता है भैया? पहला फीचर्स हो सकता है, पहला फीचर्स क्या हो सकता है? पहला फीचर्स हो सकता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे किसका नियम चलेगा? पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट ने जो जो नियम लिखा है उसके हिसाब से चलाना होगा। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का नियम चलेगा यहाँ पे। एक्ट माने धारा, समझ पा रहे हैं? बुद्धि में धारा, एक्ट माने नियम, अधिनियम, ये सारे के सारे कहाँ का चलेंगे? पार्लियामेंट। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सेपरेट एंटिटी होता है। सेपरेट एंटिटी माने मालिक अलग, पब्लिक कॉर्पोरेशन अलग।
मालिक अलग, पब्लिक कॉर्पोरेशन अलग। पब्लिक कॉर्पोरेशन अपने नाम पे एक संपत्ति खरीद सकता है, अपने वाला संपत्ति बेच सकता है, किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। गड़बड़ करिएगा तुरंत आप पे केस करेगा पब्लिक कॉर्पोरेशन, और पब्लिक कॉर्पोरेशन गलती करेगा तो हम लोग भी पब्लिक कॉर्पोरेशन में केस कर रहे हैं। समझे? किसका बात करें? पब्लिक कॉर्पोरेशन। किसका? पब्लिक कॉर्पोरेशन। एसबीआई क्या अपने नाम से संपत्ति खरीद सकता है? यस सर। अच्छा, पब्लिक कॉर्पोरेशन का एग्जांपल नहीं दिए हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन का एग्जांपल है एसबीआई। बोलो जोर से बोलो। एसबीआई। एसबीआई इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस। अब तो सरकार का हो गया, सरकार नहीं, पहले सरकार का था, अब टाटा का हो गया। टाटा टाटा इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नाम तो सुने ही हैं। LIC। LIC जीवन जिंदगी के साथ भी और जीवन के बाद भी। जिंदगी के बाद सॉरी भी। सर। नहीं समझे? LIC। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। ऑयल एंड नेचुरल गैस। ऑयल, भारत गैस पेट्रोलियम, ये सब सुने हैं ना? भारत पेट्रोलियम, भारत गैस, यस सर। समझ रहे हैं? भारत गैस, भारत पेट्रोलियम। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज आल्सो अ पब्लिक कॉर्पोरेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज आल्सो अ पब्लिक कॉर्पोरेशन। क्लियर? यस सर। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन का एग्जांपल क्या है? एसबीआई, LIC, RBI। बोलो एसबीआई, LIC, RBI। जोर से बोलो। SBI, LIC, RBI। जोर से बोलो। एसबीआई, LIC, RBI। फूड कॉर्पोरेशन कौन सा? फूड दामोदर कॉर्पोरेशन। वैली। दो ही तो पूछता है, काफी है। समझ रहे हैं? टिक्की में बोलेगा पहचान कौन कौन है इसमें पब्लिक कॉर्पोरेशन, तो पहचानना। इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस। चलो चलो ठीक है। पब्लिक कॉर्पोरेशन फीचर्स क्या हो सकता है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी मींस सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है? समझ पा रहे हैं? सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है भैया? इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। इट्स अ बॉडी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर है। सेपरेट फ्रॉम इट्स, समझ पा रहे हैं? किसका बात करें? सेपरेट एंटिटी। फिर ओनरशिप, इसका पूरा का पूरा मालिक कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तीन फीचर्स बोले हैं। पहला बोला एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दूसरा क्या बोले हैं? सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी। तीसरा क्या बोले? ओनरशिप। क्या बोले हैं? Ownership। मालिक कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? जोर से बोलो। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? जोर से बोलो। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है क्या? यस सर। पक्का। मैनेजमेंट, इसको चलाएगा कौन? चलाएगा कौन इसको भैया? डायरेक्टर। कौन चलाएगा? डायरेक्टर। जिसके कंधों पे टिका रहता है उसको डायरेक्टर कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके कंधों पे ऑर्गेनाइजेशन टिका है उसको हम कहते हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नमेंट। डायरेक्टर का चुनाव कौन करेगा? गवर्नमेंट। समझ पा रहे? तो मैनेजमेंट कौन करेगा? डायरेक्टर। डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। कितना फीचर्स बोले हैं टोटल अभी? 4। पहला क्या बोले? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा क्या बोले? सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी। तीसरा क्या बोले हैं? Ownership। ओनरशिप। चौथा मैनेजमेंट। पांचवा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। रुपया का आज़ादी होता है लोगों को। ये लोगों को रुपया का आजादी हो। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये लोग क्या कर सकता है भैया? जनता से जब चाहे तब ये लोग पैसा ले सकता है। जनता से जब कहता है ये लोग पैसा ले सकता है। लेता ही है लोग। एसबीआई पैसा नहीं ले सकता आप लोगों से। एक स्कीम निकाल देगा कि जमा करिए 8% का फिक्स डिपॉजिट पे ब्याज देंगे इतना दिन के लिए। जिसको पैसा होगा वो जमा कर ही देगा। जिसको पैसा होगा वो जमा कर देगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बोलो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ओन सर्विस कंडीशन। ओन सर्विस Condition। ये लोग का खुद का एक तो सर्विस कंडीशन होता है, नौकरी करवाने का कंडीशन होता है। ये लोग जमाई बाबू नहीं होते लेकिन ज़बरदस्ती बोलते हैं आमी जमाई बाबू। नहीं समझे? ये लोग ऐसा होता नहीं। सरकारी नौकरी कहलाते नहीं है लोग लेकिन ज़बरदस्ती बोलते ना हम तो सरकारी नौकरी है। ओन सर्विस कंडीशन। ओन सर्विस कंडीशन। सेम वैसा सेवा मिलता है लेकिन सरकारी नौकरी वाले नहीं कहलाते लेकिन ज़बरदस्ती बोलते हम है तो है, बात खत्म। किसका बात कर? ओन सर्विस कंडीशन। जोर से बोलो। ओन सर्विस कंडीशन। ओन सर्विस कंडीशन। हमारे बच्चे नॉर्मल है? Yes, sir। पक्का? बंद कर दो। बंद कर दो।